नमस्कार मित्रों, अनिल जोशी का आप सभी को प्रणाम। जिस तरह से आपने मेरे 2 वीडियो को लाइक किया और मुझे ढेर सारा प्यार दिया, इस बदल आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज के हम विषय पे आते हैं। आज किस जगह पे हम ध्यान करें, विच प्लेस ऑफ मेडिटेशन, उसके लिए कौन सी बेस्ट प्लेस है। तो सबसे पहले तो हम हमारे घर से प्रारंभ करेंगे। तो आप आपके कमरे के अंदर हल्का सा मंद प्रकाश लगा सकते हैं। आजकल तो मार्केट के अंदर एसेंशियल मोमबत्तियाँ भी मिलती है, तो वो मोमबत्तियाँ जला के भी आप हल्का सा प्रकाश प्रज्वलित करके ध्यान कर सकते हैं। और या तो आप 0 बल्ब, कलर वाले बल्ब मिलते हैं, वो जला के भी आप ध्यान कर सकते हैं। साथ में आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन, उस वक्त जगह आपकी स्वच्छ और आरामदायक जगह होनी चाहिए। वहाँ पे आप हल्का सा लाइट म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक आप प्ले कीजिए। साथ में आप आपका जो वातावरण को सुगंधित करना हो तो आप आपके मनपसंद मोम अगरबत्ती भी जला सकते हैं, या तो इसके साथ आजकल मार्केट के अंदर मेडिटेशन लैंप आते हैं, तो उसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल के भी लैंप प्रज्वलित करके ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है कि एयर फ्रेशनर, आप रूम के अंदर एयर फ्रेशनर लगा के भी ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ नियम ये रहेगा कि आप जिस वक्त ध्यान कर रहे हो तो आपका शरीर का, आपकी जो शरीर बॉडी, वो ज़मीन को स्पर्श ना हो, इसके लिए नीचे आपको आसन बिछा के उसके ऊपर ध्यान करना है। और आजकल तो योगा मैट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप योगा मैट के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। बहुत जनों ने ऐसा मुझे प्रश्न किया है कि ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय, अच्छा समय कौन सा है। तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट टाइमिंग जो ध्यान के लिए है वो अर्ली मॉर्निंग का है। वैसे तो आप कभी भी दिन में 24 घंटे में ध्यान कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको कोई मुहूर्त या पर्टिकुलर कुछ टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर ध्यान करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ध्यान माना जाएगा। मॉर्निंग के अंदर जिस वक्त सनराइज़ हो रहा हो, एक अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग पकड़ेंगे तो 6 से 7 के बीच का जो समय है, तो उस वक्त आप ध्यान करेंगे तो सबसे अच्छा है। जो लोग वर्षों से मेडिटेशन करते हैं और जो योग गुरु है, साधु है, हमारे स्पिरिचुअल एंजल्स हम जिनको कहते हैं, तो वो सब अर्ली मॉर्निंग में वो ज़्यादा ध्यान का समय पसंद करते हैं। तो वो ध्यान जो प्रातः काल माना गया है वो सवेरे 4 से 6 बजे के बीच के अंदर, तो उसमें वो लोग अपना ध्यान करते हैं। आपको भी अगर कंफर्टेबल है तो वो समय में आप कभी प्रयास कीजिए, तो बहुत ही आपको आनंद प्राप्त होगा ध्यान करने का। दूसरा, हम ध्यान अगर हम कहीं घूमने गए हुए और जहाँ पे आप चाहे तो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में गए हो, या तो आप समुद्र किनारे सी फेस पे वगैरह गए रहेंगे, तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जो सनराइज़ होता है, तो सनराइज़ को देखते हुए ध्यान करेंगे तो वो भी उत्तम आपका ध्यान का जो स्थान है वो माना जाता है। लेकिन सूर्य त्राटक करते समय आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी के अंदर सीखने के बाद आप सूर्य त्राटक ध्यान कीजिए, वरना सूर्य त्राटक ध्यान से हमारे आई साइड होती है वो डैमेज हो सकती है, हार्मफुल रेज हमारे आइज़ को नुकसान कर सकती है। इसके साथ हम फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो जहाँ पे बर्ड सिंगिंग बोलते हैं, चिड़ियों का आवाज़, पक्षियों का आवाज़,
मधुर ध्वनि आती है, बाजू में बहती हुई नदी या झरना, उसका जो साउंड क्रिएट होता है, तो वो नेचुरल म्यूज़िक माना गया है। और वहीं पे आप स्वच्छ जगह पे बैठ के नीचे मैट या बिछोना या जो आपके पास अवेलेबल हो उसके ऊपर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। तो वो जगह भी आपके लिए बहुत आनंददायक ध्यान के लिए जगह रहेगी। इसके साथ संध्या के समय जिस वक्त सूर्य अस्त हो रहा हो वो समय भी ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। और वो स्थान सनसेट का, तो उस वक्त भी आप ध्यान करेंगे वो जगह पे जाके सनसेट का। तो सनसेट के लिए तो आप या तो कहीं रिवर है, नदी है, या आप फॉरेस्ट के अंदर हो और सनसेट पॉइंट है, वहाँ से भी आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। या समुद्र किनारे के अंदर, समुद्र किनारे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी सी फेस, तो वहाँ पे भी आपको सनसेट का जो नज़ारा होता है वो बहुत खूब सुंदर होता है, और उस वक्त भी आप ध्यान करेंगे। तो शास्त्र में वो समय भी उत्तम माना गया है, क्योंकि उसको गोधूली मुहूर्त या गोरज मुहूर्त ऐसा माना गया है। गोरज यानी पृथ्वी की कक्षा को गायों के पैर की धूल से पूरा रजकणों से आकाश का जो कलर बदली कर डालते हैं। इतनी सारी गायों आती है। ये पहले के ज़माने में शक्य था, अभी भी है लेकिन कुछ कम जगह पे है। तो ये नज़ारा हमें देखने मिलता है, तो वो उसको गोधूली समय कहते हैं। और उस समय भी जो सनसेट होता है तो उस वक्त आप ध्यान करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट ध्यान रहेगा। इसके अलावा आपके ऑफिस के अंदर आपको अगर 10 या 15 मिनट की फुर्सत मिली है तो आपके पैर के नीचे कुछ कपड़ा वगैरह रख के, या जो भी वहाँ पे आपको मटेरियल्स अवेलेबल हो उसके ऊपर पैर रखते हुए आपकी बॉडी को शिथिल लूज रख के कंफर्टेबल जोन में जाके आपके कान के अंदर ईयरफोन डाल के सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हुए आप ध्यान वो जगह पे भी ध्यान कर सकते हो। जगह का एक ऐसा है कि जहाँ आप कंफर्टेबल फील करो, जहाँ आपका मन प्रफुल्लित हो, जहाँ आपका मन प्रसन्नचित हो, उस जगह पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान के लिए सबसे पहला माध्यम है संगीत। तो सॉफ्ट म्यूज़िक आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, और सॉफ्ट म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा करके पियानो है, वायोलिन है और फ्लूट है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। मैं तो हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान करता हूँ। तो सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए, हार्मफुल म्यूज़िक आपको कान को दर्द करे ऐसा म्यूज़िक ना होना चाहिए। सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए जो आपको प्रसन्नता प्राप्त करावे। ऐसा म्यूज़िक सुनते हुए आप आपकी बॉडी को शिथिल छोड़ते हुए 10-15 मिनट तक आप ध्यान कर सकते हो। तो उस जगह पे भी, आपकी ऑफिस की जगह पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान के लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया हुआ है, लेकिन जहाँ पे भी आप प्रसन्नचित हो और जहाँ पे आपको आनंददायक वातावरण मिले और आप प्रफुल्लित रहें, उस जगह पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। तो नदी किनारे पे भी कर सकते हैं ध्यान। आप कहीं घूमने गए हैं तो सनसेट का नज़ारा लेते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, सनराइज़ का भी नज़ारा लेते हुए ध्यान कर सकते हैं, बर्ड सिंगिंग सुनते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं, रिवर म्यूज़िक सुनते हुए, यानी नदी बह रही है और उसका आवाज़ सुन के भी आप वहाँ पे भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और समुद्र किनारे के ऊपर बैठ के वहीं पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारे ध्यान के लिए जो स्थान में बताया हूँ, उसमें से आप जहाँ भी आपको मौका मिले उस जगह पर बैठ के अवश्य आप ध्यान करने का प्रयास कीजिए।
और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह आप मेरे ऊपर प्रेम बरसाते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप सभी को फिर से अनिल जोशी का प्रणाम। और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान कैसे करना चाहिए।